नमस्कार। आज मैं कुछ बातें बोलूँगी क्योंकि लिखने में बहुत समय लग जाता है और समय का भी सबके पास ही अभाव होता है। अभाव मतलब ऐसा नहीं कि समय समय नहीं है, समय है, लेकिन लिखते-लिखते बातें जो अभी मैं कहूँगी वो कम से कम 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं लिखते-लिखते, क्योंकि बाकी काम भी तो करने होते हैं ना। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, हम सब ने देखा, लेकिन बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि माँ सीता का क्या? कितने बेवकूफ़ है ना प्रश्न रखने वाले या प्रश्न करने वाले। आप सोचो ना, माँ सीता के सम्मान का ही तो ये पूरी लड़ाई थी। श्री राम ने पूरी लड़ाई तो माँ सीता के सम्मान के लिए ही किए। और किसी के मन में ये बात आई कि भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस रूप में हुई? बाल लला के रूप में। क्यों हुई? बताओ आप, क्यों हुई? मैं बताऊं? ये मेरे पर्सपेक्टिव से है, ठीक है? मुझे जो लगता है और मुझे जो लग रहा है, बहुत हद तक मेरे विचार से मुझे सही लग रहा है, इसीलिए मुझे लगा मैं बात करूं। रामलला अपने घर में बड़े हुए, और मैं एक बात बताऊं, घर की राजनीति से बड़ी राजनीति का खेल कहीं नहीं होता है। अगर घर की राजनीति से आप निकल गए ना, बस फिर कोई भी राजनीति में आपको कोई नहीं हरा सकता। ये मैं बता रही हूँ। जिस घर में वे जन्म लिए, उसी घर से उन्हें वनवास भेजा गया। वो अपने घर में भी अपने घर को घर जैसा समझ ही नहीं पाए। इसीलिए जो मूर्ति उनकी स्थापित की गई है ना, वो बाल्य अवस्था की गई है, क्योंकि सबको ये जताना हो रहा है कि अयोध्या उनका घर बचपन से था। वनवास के बाद आ गए तब उनका घर नहीं था, वो घर उनका जन्म से लेके मरण तक का उनका घर है वो। इसीलिए बाल्य अवस्था में इसलिए लगाई गई है उनकी प्रतिमा, ताकि उनका वो मतलब जो भी हम इनसे मिले, चाहे हम मिले, आप मिले, दुनिया के हर लोग जो भी उनसे मिले, तो उन्हें वो आभास हो कि वो उन्हीं का घर है। उन्हें बचपन से लोग प्यार करते हैं, इसीलिए बाल्यावस्था का स्वरूप में उन्हें रखा गया कि वो उनका घर है। हम सब उनको बचपन से प्यार करते हैं, इसीलिए वो बाल्य लला के रूप में स्थापित किए गए। घर तो उनका था ना, उनका था, जिस घर से उन्हें भेजा गया। अगर बड़े रूप में अगर आज उनको रखते तो वो उनका घर नहीं कहलाता। वो तो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते थे, लेकिन हम मानव रूप में, हम जो उन्हें दे रहे हैं, मानव रूप में हमने जो उन्हें जगह देने की चेष्टा की सबने, तो उन्हें उस अवस्था में देने की चेष्टा की कि ये आपका घर है, आप बचपन से सबके प्यारे हो, इसीलिए आप इसी रूप में विराजमान रहो। हम माँ मन गए हैं, या जो भी आपको देखे वो आपको आपके घर में आपके छोटे काल से आपको प्यार करना सीखे। और रही माँ सीता की, तो सीता के मान सम्मान के लिए ये पूरी लड़ाई लड़ी उन्होंने। और जब माँ सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी ना, तो किसके लिए दी? राम के लिए नहीं दी, वही हमारे अड़ोस पड़ोस और समाज के लिए अग्नि परीक्षा दी। भगवान राम जी तो अगर ऐसे होते तो रावण के पास से, किसी और के पास से उन्हें बचाने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझते, अगर उन्हें परीक्षा लेनी होती थी। माँ सीता को जो सम्मान मिला ना, अगर हम सब भी देखें ना, तो वो सम्मान हमें भी नहीं मिला। भले हम किसी पिक्चर में आए या ना आए, लेकिन वो माँ सीता की तरह हमारे सम्मान रक्षण के लिए कभी किसी ने लड़ाई नहीं की। ये हर घर से आप खुद देखो, इतने सम्मान के लिए किसी ने हमसे लड़ा है क्या? हम लोगों के लिए लड़ा है क्या? तो प्रश्न के लिए ना, प्रश्न करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि माँ सीता का क्या? अरे माँ सिया राम बोलते हैं, माँ सीता के समान, ये राम का किसी से पर्सनल दुश्मनी था क्या जो वो लड़ाई लड़ने गए? ये माता सीता के लिए ही लड़े, उनके, क्योंकि उन्होंने एक ही शादी की थी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। उनकी 4 पत्नियां नहीं थी, वो एक ही पत्नी के लिए लड़ाई लड़े और उनको मान सम्मान दिए। हमें भी वो सम्मान नहीं मिलता है कि हमारे लिए कोई लड़ने जाए। तो घर जो होता है ना, माता पिता का जो घर होता है, वो हर बच्चों का होता है। आजकल जो फैशन के ट्रेंड में आ गया है ना, हाँ पिता ने बना दिया, बच्चे उसको भोग कर रहे हैं। कौन भोग करेगा जी? माँ बाप बना के जाएंगे तो बच्चे उसी घर में तो बड़े होंगे।
फिर वो अपने ढंग से जो हम आज अगर आप सोचो ना, तो अंग्रेजों की सिर्फ एक ही जात है, क्रिश्चियन। उसी में तो वो लड़खड़ाते रहते हैं। और हम भारतवासी कितने जातों के साथ रहते हैं, किनके जात में क्या हो रहा है, किनके जात में क्या हो रहा है, उन्हीं चीज़ों के बीच में हमारे बच्चे बड़े होते हैं। उन्हें ये भी ताना एक लेबल की तरह लगता है कि बाप ने बना दिया, अब उसी वही है। इसीलिए सब अपने 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 क्या अपना, माँ बाप जो बनाएगा उसमें बच्चे नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? बच्चे उन्हें बढ़ाएंगे, तो तब बढ़ाएंगे ना जब वो अपना बचपना ही ढंग से सही से भोग पाए। आजकल के बच्चे क्या सही बचपना भोग पा रहे हैं? नहीं भोग पा रहे हैं। बहुत सारी बातें उनके जहन में आ रही है। एक लड़ाई तो है नहीं, बहुत सारी लड़ाई है। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया कि माता सीता के सम्मान के लिए ही राम ने ये लड़ाई लड़ी। और भगवान राम जो जो खुद अपने घर में ही बेगाने से रहे, तो उनको ये घर उनके बचपन से दिया गया। इसीलिए ये प्रतिमा उनके बाल लला के रूप में स्थापित की गई कि ये घर उनका है, वो बचपन से इस घर में रहे। और उनके बच्चे भी इस घर को समझे कि ये हमारे पिता का घर है, ये हमारे पिता का बचपना है। तो जो घर उसका बचपना छीन ले, वो घर क्या होता है? तो प्रश्न करने के पहले ये समझना जरूरी है। राम अगर उस घर में रहेंगे तभी तो उनकी पत्नी को वो जगह मिलेगी। और जिस घर से एक मर्द का ही साथ छूट जाए, उनकी पत्नी को कहाँ दर्जा जी? उनकी पत्नी को कोई दर्जा नहीं देता है। तो ये समझो कि अगर आपके पति को अगर जगह मिलेगी तो आपको जगह मिलेगी, क्योंकि हमें तो घर से बहुत पहले ही विदा कर दिया जाता है कि आपका घर वो है। तो जहाँ हमारे पति का जगह नहीं, वहाँ मेरी जगह कैसे हो सकती है? तो आप ये तो सोचो ना कि जिन्होंने अपने पत्नी के लिए ही पूरी लड़ाई लड़ी, तो उनको भी वो घर उनके बाल्यकाल से मिलना चाहिए ना। सही? चलो फिर, नमस्ते।